हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या अपनी कुर्ता उतारता है तो जो उसने वेदिका गुदवाया होता है उसके हाथ पे दर्द होता है। मंजरी सही करने लगती है तो सत्या वापस वो कुर्ता पहन लेता है और मंजरी कहती है मैं कुछ मदद कर दूँ। तो सत्या कहता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत करो। तो फिर मंजरी कहती है आप ऐसा क्यों करते हैं। इतने में आप देखेंगे मंजरी के हाथों से बॉक्स गिरता है, उसमें से अंतरा की फ़ोटो और मंगलसूत्र गिर जाता है। फिर सत्या अलमारी खोलने लगता है। मंजरी वो फ़ोटो और मंगलसूत्र सत्या को देती है तो वो देख कर के अंतरा के बारे में सोचने लगता है। और फिर मंजरी कहती है कि आपने ये शादी क्यों की, और मेरी तो मजबूरी थी, दया माई की वजह से ये सब करना पड़ा। और क्योंकि मनोहर भाऊ को दया माई ने कह रखा था, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए। और यहाँ पर जो कुछ भी होता है दया माई की वजह से होता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। और आप तो मना कर सकते थे, आपने क्यों नहीं मना किया इस शादी के लिए। तो फिर जब मंजरी ऐसी बात करती है तो सत्या सोचने लगता है कि अंतरा भी ऐसे ही बोलती थी कि यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी मम्मा की वजह से होता है और वो ही यहाँ पर सब कुछ कर रही है। जब सत्या अंतरा के बारे में सोचता है तो फिर अपनी यादों में खो जाता है। मंजरी कहती है कि आपको क्या ज़रूरत थी ये शादी करने की, आप मना कर देते। तो फिर मंजरी कहती है मेरी तो मजबूरी थी, मैं नहीं मना कर सकती थी, लेकिन आप तो कर सकते थे, फिर आपने ये शादी क्यों की। तो सत्या कहता है कि मैंने ये शादी अपने माँ की वजह से की, शायद मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या फिर मैं उनसे बहुत नफ़रत करता हूँ इसलिए। और फिर वो चुप हो जाता है। मंजरी कहती है कि आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, और इतना कहकर वो चुप हो जाती है, उसे काफ़ी हर्ट होता है। मंजरी कहती है कि ये शादी सही नहीं होनी चाहिए थी। फिर इधर आप देखेंगे कि इधर वेदिका अपने कमरे को बंद करके चुपचाप निकलती, वो सोचती कोई देखे ना। इधर दयामाई अपने कमरे में होती है, जब वेदिका वहाँ से निकल के जाती है तो दयामाई पीछे से देखने लगती है और मुस्कुराती है वेदिका को जाता देख करके। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सत्या मंजरी की बात सुन के काफ़ी परेशान हो जाता है, उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। और इधर दया माई सत्या को रोकती है, वो जा रहा होता है तो वो रुक जाता है और दया माई कहती है कि तू कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि देख आई, तू मेरे और मेरे दर्द के बारे में कुछ नहीं बात करेगी। तो फिर आई कहती है उसकी कि तू ये सब क्यों कर रहा है, अब अंतरा और रघु मर चुके हैं, अब वो नहीं आने वाले। इधर आप देखेंगे कि इधर कृष्णा अकेला लेटा सोच रहा होता है वेदिका के बारे में कि कैसे वो कह रही थी कि वायलिन स्टिक की वजह से वायलिन नहीं बच सकता। और इधर वेदिका छत पर खड़े होकर अंतरा के उसी विंडो पर देखती है जहाँ पर वो खड़ी होती थी। इधर फिर आप देखेंगे कि इधर सत्या अपनी आई से बहस करता है। और अगले दिन आप देखेंगे कि सुबह कृष्णा आ रहा होता है तो बस्ती में वो कुछ लोगों को देखता है। इधर वो जैसे ही आता है सत्या के पास और वो वहाँ से फिसलता है तो वो गिरने लगता है, तो उसका हाथ सत्या के हाथ पर पड़ता है जहाँ पर वेदिका गुदा होता है। वो कहता है सॉरी, गलती से हो गया। और फिर उसके बाद दया माई कहती है कि तुझसे सीधे से नहीं चला जाता। तो वो कहता है कि मैं यहाँ ट्यूशन के लिए आया था, वायलिन ट्यूशन के लिए। तो मंजरी कहती है कि अभी तो वेदिका सो रही होगी। तो वो कहता क्या, अभी 10:30 हो रहा है, अभी वो सो रही है। तो इधर दया माई कह के निकल जाती है ठीक है जाओ। और फिर आप देखेंगे कि दया माई को वो अपने सर्टिफिकेट्स दिखाता है कि वो वायलिन सिखाने आया है। इधर सत्या देखता है और वो पूरे घर में माँ बाप, तो वो कहता है कि इसके कोई नहीं है। तो दया माई ये सुन कर के हैरान हो जाती। सत्या कहता है तुझे अपने बेटे रघु की याद आ गई होगी ना, इसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही था ना वो। और फिर इतना कहकर फिर वो वहाँ से जाता है। दया माई उससे कहती है कि तू जा और जा कर के सिखा दे। दया माई इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दया माई कुछ नहीं बोलती हैं। फिर यहाँ पर मंजरी और
कृष्णा खड़े रह जाते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि सत्या वो सर्टिफिकेट देखता है और फिर उसके बाद वो जाता है वहाँ से। और इधर फिर कृष्णा अपने सर्टिफिकेट ले लेता है, फिर उसके बाद वो रख लेता अपने बैग में। मंजरी से वो कहता है कि वो वेदिका तो कहता है कि वेदिका कहाँ है, ट्यूशन का टाइम हो गया, मैंने 11 बजे का टाइम दिया था। वो कहती है कि वो तो सो रही है। तो कृष्णा कहता है क्या वो अभी तक सो रही है, और उसने 11 बजे के लिए हाँ बोल दिया था। तो मंजरी कहती है कि हाँ, उसे कोई नहीं जगाता, अगर उसे किसी ने जगा दिया ना तो उसके पापा गुस्सा करते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो कृष्णा कहता है आप मुझे बताइए वो कहाँ है। और कृष्णा ज़बरदस्ती मंजरी से पूछ के वेदिका को जगाने की बात करता है। तो मंजरी कहती है वो नहीं उठेगी, लेकिन कृष्णा कहता है कि आप मुझे बताइए। और कृष्णा वो ज़बरदस्ती वेदिका के कमरे में जाता है, और फिर वो मना भी करती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कृष्णा वेदिका के कमरे में उसको जगाने के लिए जाता है। मंजरी मना करती रह जाती है, लेकिन कृष्णा वेदिका को जगाने की बात पर फिर मंजरी की बात नहीं सुनता है, और फिर वो सीधे मंजरी को लेकर के वेदिका के कमरे में जाता है। वेदिका सो रही होती है। कृष्णा वेदिका को देखता है और वो सोचता है क्या करें, कैसे जगाएं। पास में ही पानी से भरा जग रखा होता है, और वो पहले वेदिका का फेस देखता है और फिर उसके बाद पानी से भरा हुआ जग उठा लेता है और वो वेदिका के चेहरे पे डाल देता है। वेदिका के ऊपर जैसे ही वो पानी गिरता है, वेदिका एकदम से उठ जाती है और बहुत गुस्सा करने लगती है। वो चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। और वो कहता है कि ट्यूशन का टाइम हो गया, मैंने 11 बजे के लिए कहा था, अगर तुम अभी उठोगी तो अब तैयार होगी, तब जाकर 11 बजे तक तुम तैयार हो पाओगी। और वेदिका कहती है कि तुम जानते हो ऐसा करने की तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है। तो वो कहता है कि ट्यूशन का टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद इतना कह करके वो बाहर जाता है। वेदिका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वेदिका कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और इतना कह करके वो उठती है और वो मंजरी को कहती है कि मम्मा आप उससे कह नहीं पाई। और फिर उसके बाद वेदिका बहुत गुस्से में उठती है, लेकिन वो फिर भी तैयार हो जाती है। और इधर कृष्णा बाहर जा रहा होता है, तो वो वेदिका से कहता है कि जल्दी से आ जाओ। और फिर कृष्णा बाहर जाता है तो वो मनोहर भाऊ से टकराता है। तो वो कहता है कि काका, यहाँ पर कोई खुली जगह है जहाँ पर मैं वायलिन बैठ के सिखा सकूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ है ना, ऊपर छत पर। तो फिर कृष्णा कहता है कि ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। और फिर वो कहता है भाऊ कि ठीक है आप जाओ, ऊपर सिखा दो जाकर। मैं तैयार तो होती है, लेकिन फिर वो कृष्णा की बात सुन कर के वायलिन सीखने के लिए वो हाँ कर देती है, और कृष्णा उसका छत पर इंतज़ार करता है जाकर के। कृष्णा छत पर जाकर के अंतरा जहाँ पर खड़ी होती थी उसी बालकनी में देख रहा होता है। इतने में वहाँ पर वेदिका पहुंच जाती है अपना वायलिन लेकर के, और वो ये चेयर आगे बढ़ाता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर बैठो। वेदिका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वेदिका कुछ नहीं बोलती है, और कृष्णा कहता है यहाँ पर बैठो। और वेदिका जा कर के चेयर पे बैठ जाती है। और फिर वेदिका कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, और तुम जानते भी हो इसकी तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना, वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कृष्णा कुछ नहीं बोलता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कृष्णा वेदिका की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है। वेदिका कहती है कि आर यू सीरियस, तुम क्या चाहते हो और तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर कृष्णा कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा रहता है। वो इशारा करता है वायलिन सिखाने के लिए। वो कहता है कि वायलिन खोलो, और वेदिका कृष्णा को देखती है और कृष्णा वेदिका को देख